देखो ये क्वेश्चन हमें दिया गया है x इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा, y इक्वल टू थीटा प्लस साइन थीटा और थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर हमें टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, है ना। थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर हमें टेंजेंट का इक्वेशन चाहिए और नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए। ध्यान दो, देखो इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं, है ना। x भी थीटा के टर्म में है, y भी थीटा के टर्म में है ना। इस टाइप की इक्वेशन को हम लोग पैरामीट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने मैक्सिमा और मिनिमा में भी किए थे कि पैरामीट्रिक इक्वेशन का मैक्सिमा और मिनिमा कैसे निकालते थे, ये मैंने आपको बताया था। देखो क्या होता है यहाँ पर, ध्यान दो। जैसे अब अगर हमें टेंजेंट और नॉर्मल चाहिए, देखो सबसे पहली बात तो पॉइंट चाहिए। पॉइंट का मतलब x और y, दो कैसे मिलेगा। थीटा को रख दो पाई बाई 4, देखो थीटा को पाई बाई 4 रखें, देखो x क्या आ गया 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 मतलब 1 बाई रूट 2, और देखो y क्या आ गया, ये हो गया पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, है ना। अगर हम थीटा को पाई बाई 4 पुट कर दें, देखो x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, और देखो थीटा को पाई बाई 4 रख दें, y के इक्वल टू क्या आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2। देखो ये हमारा पॉइंट आ गया, x की वैल्यू आ गई 1 प्लस 1 बाई रूट 2, और देखो y की वैल्यू आ गई पाई बाई 4 प्लस 1 बाई रूट 2, है ना। x और y, देखो ये हमारा पॉइंट आ गया। अब देखो हमें चाहिए है टेंजेंट, तो हमें dy dx चाहिए होगा। पहले तो हमने पॉइंट को निकाला, है ना, थीटा को पुट करके x और y निकाला, वो x और y देखो अपना पॉइंट आ गया। अब हमें dy dx चाहिए होगा। देखो क्या होता है, इस प्रकार के पैरामीट्रिक इक्वेशन जो होते हैं उनमें dy dx निकालने का ये तरीका होता है, dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा, है ना। dy बाई dx चाहिए तो dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे dx बाई डी थीटा। देखो क्या होगा, सबसे पहले dy बाई डी थीटा, इसका करो डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में, है ना। y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में और अपॉन x का डिफरेंशिएशन भी थीटा के रेस्पेक्ट में। देखो y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में करोगे तो क्या आएगा बोलो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन x का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा बोलो माइनस का साइन थीटा। ठीक, अब देखो थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 पुट कर दो, देखो तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 होल डिवाइड बाई माइनस 1 बाई रूट 2, है ना। थीटा की जगह देखो हमने पाई बाई 4 पुट कर दिया। देखो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करें, रूट 2 प्लस 1 बाई रूट 2 होल डिवाइड बाई माइनस 1 बाई रूट 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस ऑफ 1 प्लस रूट 2 देखो ये आ गया, है ना। तो dy बाई dx हमें पहले निकालना पड़ेगा यहाँ पर भी, और उसके लिए देखो ये फार्मूला याद रखो, dy बाई डी थीटा मतलब y का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में, जो देखो ये हुआ 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन x का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में, देखो इसका 0 और cos का क्या हो गया माइनस साइन। फिर थीटा की वैल्यू पाई बाई 4 रखोगे तो cos पाई बाई 4 1 बाई रूट 2 साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, एलसीएम लोगे देखो ये आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या होगा, अगर हम टेंजेंट का इक्वेशन निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ये पॉइंट हमको मालूम है x और y, तो देखो क्या होगा कि y माइनस वाई वन बराबर स्लोप, स्लोप देखो ये हो गया 1 प्लस रूट 2 और ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 क्या है देखो 1 प्लस 1 बाई रूट 2, है ना, बोलो ठीक है। ये हो गया y1, ये क्या हो गया x1, तो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप और x माइनस x1, ठीक है। अब देखो अगर हमें फॉर एग्जांपल नॉर्मल चाहिए है तो नॉर्मल के लिए क्या होगा, पहले स्लोप चाहिए होगा। देखो ये अपनी dy dx की वैल्यू आई है, इसी के रेसिप्रोकल और नेगेटिव कर दूं तो देखो नॉर्मल का स्लोप क्या हो गया प्लस 1 अपॉन 1 प्लस रूट 2, है ना। और अगर हमें नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, देखो फिर वही मेथड क्या, वो x1 y1 पॉइंट है तो y माइनस y1 बराबर स्लोप, है ना, और ब्रैकेट में क्या है बोलो x माइनस x1 देखो ये हो गया 1 प्लस 1 बाई रूट 2। तो देखो ये हमें नॉर्मल का इक्वेशन मिल गया और ये हमें टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया, है ना।
तो पैरामीट्रिक वाले क्वेश्चंस में हमें डी वाई डी एक्स निकाल के क्वेश्चन को इस तरह से करना पड़ेगा, हमेशा ध्यान रखो, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पैरामीट्रिक वाले, ठीक है। लिखो बच्चों ध्यान से इसको।